साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसकी घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जो है पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। तो इन पुरस्कारों के संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन सभी फैक्ट के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, उनके संबंध में भी बात करेंगे, क्योंकि इनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सरकार ने जो है वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। यहां ध्यान रखिएगा कि जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा होती है। ठीक है, तो इसमें जो 2024 के पद्म पुरस्कार, इसमें 5 पद्म विभूषण है, 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्म श्री विजेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। ठीक है, और पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। ध्यान रखिएगा, 30 महिलाएं इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से यदि देखें तो पूरे पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है, तो इन पद्म पुरस्कारों की संख्या, इसको आप ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 17 प्लस आपका 110, तो ये पूरे टोटल कितने हैं, 132 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार 2024 में दिए जा रहे हैं। तो ये संख्या याद रखिएगा, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री, कुल 132 पद्म पुरस्कार हो गए। इसमें से 30 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी अनिवासी भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सहित 8 व्यक्ति शामिल हैं। मतलब 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेशी हैं या अनिवासी भारतीय मूल के लोग हैं या विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं। ऐसे 8 व्यक्तियों को और 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अभिनेता चिरंजीवी, अभिनेत्री बैजंती माला बाली, भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, ये जो आपके 5 पद्म विभूषण दिए गए, ये इन्हीं लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो ये जो 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, इनमें से एक व्यक्ति जो है उनको मरणोपरांत दिया गया है। वो कौन है? बिंदेश्वर पाठक जी को जो है मरणोपरांत दिया गया है। तो ये चीजें, पांचों नाम याद रखिएगा, पांचों नाम काफी महत्वपूर्ण है। वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, बैजंती माला बाली और पद्मा सुब्रमण्यम तथा आपके बिंदेश्वर पाठक। आगे देखते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो एम फातिमा बीबी और तमिल अभिनेता विजयकांत को भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। इन दोनों लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, एम फातिमा बीबी और तमिल अभिनेता विजयकांत, जिनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, इन दोनों लोगों की अभी कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई है। तो इन दोनों लोगों को जो है आपका पद्म भूषण दिया गया है। इसके अतिरिक्त पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में जो मुख्य लोग हैं, इसमें बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हैं, गायिका उषा उथुप हैं, उद्योगपति सीताराम जिंदल हैं, संगीत निर्देशक प्यारेलाल शर्मा और फॉक्सकॉन अध्यक्ष यंग लू शामिल हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 34 ऐसे नायक भी हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। ठीक है, या बहुत कम है। ये बहुत प्रसिद्ध लोग नहीं है, मतलब मीडिया में बहुत हाईलाइटेड लोग नहीं है। इनमें भारत की पहली महिला महावत पर्वती बरुआ, जनजातीय पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू और सामाजिक कार्यकर्ता संगथन किमा शामिल है। अभी इनके बारे में और चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, यदि हम थोड़ा सा आप लोग पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करें, तो पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 3 श्रेणियों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम से प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक क्षेत्र, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा सहित विभिन्न विषयों गतिविधियों में योगदान के दिए जाते हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण असाधारण असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए तथा पद्म भूषण जो है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री जो है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे इसे जो है, ये फिर से रिपीट हो गया, जान दीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा कि पिछले साल अर्थात 2023 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे, कितने दिए गए थे? 106 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी गई थी 2023 में, जिसमें से 6 पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे और 91 जो है वो पद्म श्री शामिल थे। इस बार कितने हैं? इस बार आपके 5 जो हैं पद्म विभूषण हैं और 17 आपके पद्म भूषण हैं और आपके 110 जो है वो पद्म श्री हैं। ठीक, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो जो 5 व्यक्ति जिनको
पद्म विभूषण दिया गया है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जैसे एम वेंकैया नायडू, तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वह इस पद पर मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर जो है 2017 से 2022 तक रहे हैं। इससे पहले 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तथा विंदेश्वर पाठक जी के बारे में बात करें तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये मूलतः जो है आपके बिहार के निवासी रहे हैं। साल 2003 में इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। पहले 2003 में पद्म भूषण दिया गया था, अब जो है पद्म विभूषण दिया गया है। वहीं पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में बात करें तो देखिए पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नर्तक है। क्या है? भरतनाट्यम नर्तक है, पूछा जा सकता है। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, गायिका, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों द्वारा इन पर फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं। आगे बात करते हैं कोनिडेला चिरंजीवी, जिन्हें हम लोग साधारणतः चिरंजीवी के नाम से जानते हैं, तो इनका पूरा नाम है कोनिडेला चिरंजीवी। एक्टर कोनिडेला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 4 दशक से भी लंबे करियर में उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्में की हैं। इन्हें साल 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बैजंती माला जी के बारे में बात करें तो हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस बैजंती माला बाली को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। बैजंती माला ने 13 साल की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं उन 12 लोगों की जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिन्हें पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 12 लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा हुई है, जिनमें कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए खलील अहमद को, सुरेंद्र मोहन शर्मा को मरणोपरांत, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, नसीम बानो और बाबूराम यादव हैं। सूची में आर के धीमान चिकित्सा के क्षेत्र में, राधेश्याम पारिक ये भी मेडिसिन के क्षेत्र में, राजा राम जैन साहित्य एवं शिक्षा, नवजीवन रस्तोगी लिटरेचर और गौरव खन्ना को खेल के क्षेत्र में मतलब इससे संबंधित है, इनको जो है दिया गया है। तो ये 12 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अब थोड़ा से 2-3 लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए इसमें लखनऊ की नसीम बानो को चिकनकारी के लिए, लखनऊ की जो है नसीम बानो को चिकनकारी, तो ध्यान रखिएगा ये किस क्षेत्र से, चिकनकारी से। मुरादाबाद में ब्रास बाबू के नाम से मशहूर बाबूराम यादव को, जो पीतल के काम ये करते रहे हैं। ठीक है। गोरखपुर के डॉक्टर रामचेत चौधरी को काला नमक, जो काला नमक चावल होता है, में कृषि शोध के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। पूरी दुनिया में आज काला नमक चावल की जो महक गूंज रही है, लेकिन इसे नगदी फसल के रूप में पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी को इस साल का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों नाम जो कि उत्तर प्रदेश संबंधित हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग 34, यहाँ 32 लिखा है, 34 ऐसे गुमनाम हीरो को जिनको पद्मश्री दिया गया है उनके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार की ओर से उन 34 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया जिनका नाम उत्कृष्ट काम के बाद भी अभी तक गुमनाम था। यहाँ ऊपर 32 लिखा है, ये 34 रहेगा। पहला देखिए पार्वती बरुआ भारत की पहली महिला हाथी महावत, जिन्होंने पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाने के लिए रूढ़िवादिता से लड़ाई लड़ी। जागेश्वर यादव जशपुर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता, जिन्होंने हाशिए पर रहने वाले बिरहोर और पहाड़ी कोरवा लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। चामी मुर्मू सरायकेला खरसावां से आदिवासी पर्यावरणविद और महिला सशक्तिकरण चैंपियन चामी मुर्मू को दिया गया है। गुरविंदर सिंह सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने बेघरों, निराश्रितों, महिलाओं, अनाथों और दिव्यांगजनों की भलाई के लिए काम किया। सत्यनारायण बेलूरी कासरगोड़ के चावल किसान, जो 650 से अधिक पारंपरिक चावल किस्मों को संरक्षित करके धान की फसल के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। सत्यनारायण बेलेरी। संग थंकिमा आइजोल के सामाजिक कार्यकर्ता, जो मिजोरम के आइजोल के सामाजिक कार्यकर्ता, जो मिजोरम का सबसे बड़ा अनाथालय थुतक नुन्नू पुट्टू टीम चला रहे हैं। आगे बात करते हैं हेमचंद माझी के बारे में। हेमचंद माझी नारायणपुर के एक पारंपरिक औषधि चिकित्सक, जो 5 दशकों से अधिक समय से ग्रामीणों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। चिल्लामल दक्षिण अंडमान के इस जैविक किसान ने सफलतापूर्वक 10 एकड़ का जैविक फार्म विकसित किया है। दुखू माझी पुरलिया के सिंदरी गांव के आदिवासी पर्यावरणविद हैं। यानुंग जामोह लेगो
यानुंग जामोह लेगो पूर्वी शियांग स्थित हर्बल चिकित्सा विशेषज्ञ जिन्होंने 10,000 से अधिक रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की, 1 लाख व्यक्तियों को औषधि जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया और स्वयं सहायता समूहों को उनके उपयोग में प्रशिक्षित किया है। सोमन्ना सोमन्ना के बारे में, मैसूर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता 4 दशकों से अधिक समय से जेनु कुर्बा जनजाति के उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सर्वेश्वर बसुमतारी सर्वेश्वर बसुमतारी चिरांग के आदिवासी किसान जिन्होंने सफलतापूर्वक मिश्रित एकीकृत कृषि दृष्टिकोण अपनाया और नारियल, संतरे, धान, लीची और मक्का जैसे विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की। प्रेमा धनराज प्लास्टिक प्लास्टिक पुनर्रचनात्मक प्लास्टिक सर्जन और सामाजिक कार्यकर्ता, जले हुए पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास के लिए समर्पित। उदय विश्वनाथ देशपांडे अंतर्राष्ट्रीय मलखम कोच जिन्होंने वैश्विक स्तर पर खेल को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किया। तो ध्यान रखिए, उदय विश्वनाथ देशपांडे किससे संबंधित है? मलखम से। ये मलखम कोच हैं। यजदी मानेकशा इटालिया प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव विज्ञानी जिन्होंने भारत में सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के विकास का बीड़ा उठाया। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान दुसाध समुदाय के पति पत्नी। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान ये दुसाध समुदाय के पति पत्नी जिन्होंने सामाजिक कलंक को मात देकर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गोदना चित्रकार बने। गोदना, जो वर्तमान में लोग टैटू बनवाते हैं, तो गोदना चित्रकार, गांव में इसे टैटू गोदना कहते हैं, गोदना चित्रकार बने। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और हांगकांग जैसे देशों में कलाकृतियों का प्रदर्शन किया और 20,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। रतन कहार के बारे में बात करें, वीरभूमि के प्रसिद्ध भादु लोक गायक। कौन से लोक गायक है? भादु लोक गायक ने लोक संगीत को 60 वर्ष से अधिक समय समर्पित किया है। अशोक कुमार विश्वास विपुल टिकुली चित्रकार हैं ये, ठीक है, को पिछले 5 दशकों में अपने प्रयासों के माध्यम से मौर्य युग की कला के पुनरुद्धार और संशोधन का श्रेय दिया जाता है। बालाकृष्ण सदानम पुथिया बिटिल 60 साल से अधिक के कैरियर के साथ प्रतिष्ठित कल्लूवाजी कथकली नर्तक हैं। ये बालाकृष्णन सदानम पुथिया बिटिल ये कथकली नर्तक हैं। उमा महेश्वरी डी पहली महिला हरिकथा प्रतिपादक ने संस्कृत पाठ में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। ध्यान रखिएगा, उमा महेश्वरी डी क्या है? ये पहली महिला हरिकथा प्रतिपादक हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं गोपीनाथ स्वयं के बारे में बात करें तो गंजाम के कृष्णलीला गायक हैं ने परंपरा को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। स्मृति रेखा चकमा त्रिपुरा की चकमा लोनलूम शॉल बुनकर। तो ध्यान रखिए, चकमा लोनलूम शॉल कहाँ का? त्रिपुरा का। बुनकर जो प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण के अनुकूल सब्जियों से रंगे सूती धागों को पारंपरिक डिजाइन में बदलती हैं। ओम प्रकाश शर्मा माच थिएटर, कौन सा थिएटर? माच थिएटर कलाकार हैं जिन्होंने मालवा क्षेत्र के 200 साल पुराने पारंपरिक नृत्य नाटक को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन के 7 दशक समर्पित किए हैं। नारायण इपी कन्नूर के अनुभवी थेयम लोक नर्तक है नारायण इप्पी। आगे बढ़ते हैं, भागवत प्रधान के बारे में। बरगढ़ के शब्दा नृत्य के प्रतिपादक हैं। कौन सा लोक नृत्य है? शब्दा नृत्य, ठीक है। तो बरगढ़ के शब्दा नृत्य लोक नृत्य के प्रतिपादक हैं भागवत प्रधान। सनातन रुद्रपाल पारंपरिक कला रूप को संरक्षित और बढ़ावा देने के 5 दशकों से अधिक के अनुभव वाले प्रतिष्ठित मूर्तिकार, शावेकी दुर्गा मूर्तियों को तैयार करने में माहिर हैं। बदरप्पन एम के बारे में बात करें तो कोयम्बटूर के बल्ली ओय्यल कुम्मी लोक नृत्य के प्रतिपादक हैं। कौन से? बल्ली ओय्यल कुम्मी लोक नृत्य के प्रतिपादक हैं, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। गीत और नृत्य प्रदर्शन का एक मिश्रित रूप है ये आपका, जो देवताओं मुर्गन और बल्ली की कहानियों को दर्शाता है। जार्डन लेप्चा मंगन के बांस शिल्पकार जो लेप्चा जनजाति जो है कि सांस्कृतिक विरासत का पोषण कर रहे हैं। माचीहान शासा, तो देखिए उखरूल के लोंगपी कुम्हार जिन्होंने इस प्राचीन मणिपुरी पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों को संरक्षित करने के लिए, माचीहान शासा जो है ये किसके लिए? लोंगपी कुम्हार है ये। तो ये मणिपुरी पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों को संरक्षित करने के लिए 5 दशक समर्पित की, जिनकी जड़ें नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व में है। गंदाम समैया जनगांव के प्रख्यात चिंदू यक्षगानम
थिएटर कलाकार 5 दशकों से 19,000 से अधिक शो में इस समूह समृद्ध विरासत कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकी लाल, भिलवाड़ा के बहुरूपिया कलाकार लुप्त होती कला शैली में महारत हासिल कर 6 दशकों से अधिक समय से वैश्विक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। जानकी लाल भिलवाड़ा के बहुरूपिया कलाकार लुप्त होती कला शैली में महारत हासिल कर 6 दशकों से अधिक समय से वैश्विक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। यही जानकी लाल ये दोबारा हो गए। ठीक है। दसारी कोणप्पा के बारे में बात करें। दसारी कोणप्पा तो नारायणपेट के दमरा गिंडा गांव के तीसरी पीढ़ी के बुर्रा बीणा वादक ने इस कला को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बाबूराम यादव पारंपरिक शिल्प तकनीकों का उपयोग करके जटिल पीतल की कलाकृतियां बनाने में 6 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ पीतल मरोरी शिल्पकार हैं। तो बाबूराम यादव कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, जो 12 लोगों को दिया गया है उत्तर प्रदेश के, उनमें बाबूराम यादव भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे वीडियो में जो पद्म पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमने यहां पर बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।